जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की कृपा से आज मैं आ गई हूँ एक नई जगह पे दर्शन करने के लिए। आप सबने शायद सुना भी होगा, मदुरई में मीनाक्षी माता जी हैं जो आंध्र प्रदेश में आता है। और ये रामेश्वरम से 3-4 घंटे के रास्ते, मतलब रामेश्वरम से आने में 3-4 घंटे लगते हैं। या फिर आप मदुरई जाएंगे, मीनाक्षी माता के दर्शन करने के बाद रामेश्वरम जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। दोनों साइड से इक्वली टाइम लगता है। तो बस बाबा महाकाल की कृपा से माता जी ने मुझे यहाँ पे भी बुला लिया दर्शन के लिए। एक्चुअली मैं जा रही थी रामेश्वरम, बट मेरी रामेश्वरम की बस मदुरई तक आई थी और यहाँ से मुझे दूसरी बस पकड़नी थी। सो मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि मैं यहाँ पे उतर के इस बार मीनाक्षी माता के दर्शन ज़रूर करूँगी। पिछली बार जब मम्मी के साथ आई थी तब तो नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मेरा पहले से प्लान था कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पे भी माता जी के जहाँ गर्भगृह है वहाँ दिए की रोशनी होती है और उसी रोशनी में माता जी के दर्शन होते हैं। अच्छा, आपको यहाँ के बारे में पता है क्या कि मीनाक्षी माता की कहानी क्या है? यहाँ पे मीनाक्षी माता के साथ साथ शिव जी की भी मूर्ति है और एक और है जिसमें विष्णु जी, माता जी और शिव जी हैं। मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। मदुरई के राजा जो थे ना, तो मीनाक्षी माता उनकी पुत्री थी और वो बहुत बड़ी तपस्वी थी। तो वो शिव जी की भक्त थी, शिव जी को वो बहुत ज़्यादा मानती थी और वो जगह जगह जाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। इसी तरह से वो एक बार कैलाश गई और उन्होंने शिव जी को साक्षात देखा। उसके बाद उन्होंने शिव जी के सुंदरेश्वर रूप से विवाह करने का निश्चय किया और महादेव ने मदुरई आके माँ पार्वती से, जिन्हें मीनाक्षी माता कहा जाता है, उनसे विवाह किया। अच्छा, माता जी का नाम मीनाक्षी क्यों पड़ा बताऊँ मैं आपको? ऐसी मान्यता है कि जब माता जी हुई थी ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी जब पैदा हुई थी। और उनकी आंखें ना बिल्कुल कहते हैं मछली की तरह थी, इसलिए उनका नाम मीनाक्षी पड़ा। और महादेव यहाँ पे सुंदरेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो मीनाक्षी माता और सुंदरेश्वर महादेव का यहीं पे विवाह हुआ था और यहीं पे उन लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो जब कभी भी आप रामेश्वरम आइए तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए मीनाक्षी माता के दर्शन करने के लिए। और बहुत प्यारी जगह है। आपको यहाँ पे ना 2-3 घंटे मैक्सिमम में दर्शन हो जाएंगे अगर आप टोकन ले लेते हो। और टोकन भी इजीली मिल जाता है। आई थिंक 50 रुपये का एक मंदिर का मिलता है और 2 मंदिर का 100 में। तो अगर आपको जल्दी रिटर्न होना है तो आप 100 रुपये का टोकन ले लो। आधे घंटे में आपके आराम से दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप सर्वम लाइन में लगोगे, जनरल लाइन में, तो फिर उसमें शायद 3-4 घंटे लगते हैं। तो मैंने तो टोकन ले लिया था क्योंकि मुझे रामेश्वरम भी जाना था। 100 रुपये का मैंने टोकन लिया और आधे घंटे में मेरे दर्शन हो गए। और हाँ, मीनाक्षी माता के और शिव जी के तो मैंने 2-2, 3-3 बार दर्शन भी किए। बहुत प्यारा दर्शन हुआ, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ना यहाँ पे भी अन्य प्रसाद का भंडारा चलता है। सो मैं सोची पहली बार आई हूँ, प्रसाद तो लेना बनता है। और यहाँ का प्रसाद भी फुल साउथ इंडियन था, तिरुपति जैसा ही था। वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी सर्व हो रही थी। मैंने प्रसाद भी लिया और मुझे कुछ अपनी महाराष्ट्र और गुजरात साइड की आंटियाँ मिल गई थी, तो उन्हीं के साथ मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली और प्रसाद लिया। अच्छा, आपको यहाँ के बारे में एक बात बताऊँ मैं। अगर आप ना तमिलनाडु या फिर आंध्रा साइड आते हैं और ख़ास तौर पर आप एमपी, यूपी, गुजरात साइड के हैं, तो हम लोगों की आदत होती है ना हर किसी को भैया बोलने की, ख़ास तौर पे लड़कों को भैया और लड़कियों को या तो दीदी या तो भाभी। तो अगर आप इधर साइड आते हैं तो भैया वर्ड को भूल जाइएगा अगर आप अपनी जर्नी को अच्छी बनाना चाहते हैं और सिंगल है मेरी तरह। तो क्योंकि यहाँ पे भैया बोलोगे ना तो आपका काम नहीं होने वाला है। आपको ऐसे आंख दिखा देंगे वो लोग और इग्नोर करके चले जाएंगे।
मैं यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आई ना तो मैं एक दो बार भैया भैया, तो कोई ना रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। फिर मुझे एक दो लोग ना दूर से ऐसे देख रहे थे, अपने साइड के ही थे एक्चुअली एमपी के, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सिस्टर आप ना इन्हें भैया मत बोलो, अन्ना बोलो, अन्ना बोलोगे तो आपका काम ईजिली होगा। उसके बाद से मैंने उनको अन्ना और अम्मा, मतलब जेंट्स को अन्ना बोलो और लेडीज़ को अम्मा। उसके बाद से तो इतना प्यार से स्माइल करके वो मुझे रिप्लाई करते थे, आंसर करते थे, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लगी वहाँ पे सपोर्ट किया। उसके बाद तो मुझे कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ इधर के लोग ख़राब है, नहीं। मैं बोलती थी अन्ना मदुरई मंदिर, तो बताते थे सी दिस तो बहुत प्यारा रिस्पॉन्स देने लगे। तो अब जब कभी भी इधर आते हैं तो अन्ना अम्मा सीख लीजिए, और बहुत प्यारा भी लगता है। अभी तो मेरी ऐसी हैबिट हो गई कि मुझे भैया ऑकवर्ड लगने लगा है, अन्ना इज़ वेरी नाइस। हाँ, और आपको पता है क्या, अन्ना का मतलब होता है भैया और अम्मा मतलब होता है माँ, सिस्टर। तो गलत नहीं है, बोलना चाहिए, अच्छा चीज़ है। तो मैं तो बहुत अच्छे से सीख गई थी और बहुत प्यार से बोलती थी, सामने वाले भी मुझे बहुत प्यार से रिप्लाई देने लगे, तभी मैं इतनी सारी यात्रा को अकेले कर पाई हूँ। यहाँ पे मैं ना 12-1 बजे तक फ्री हो गई थी। एक्चुअली मैं फ्री तो बहुत जल्दी हो गई थी, 1 घंटे में मेरे दर्शन हो गए थे, पर प्रसाद के टाइम पे ना आधे घंटे लग गए, तो टोटल मिला के 3-4 घंटे में मेरा यहाँ का दर्शन प्लस प्रसाद लेना कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ से रामेश्वरम के लिए निकली हूँ, जहाँ पे मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं रामेश्वरम पहुँचने में। यहाँ का दर्शन बहुत प्यारा है। जब कभी भी आप रामेश्वरम आइए तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे भी ज़रूर आइए। और आप जिस भी या गाड़ी से जाएंगे, या तो ट्रेन से या तो बस से, रामेश्वरम जाते समय ये मदुरई स्टॉपेज आपको रास्ते में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ होती है ना यहीं से होती हुए जाती हैं। और मदुरई बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड से ये कम से मतलब 30 मिनट की भी दूरी पे नहीं है। मैं सिटी बस से आई हूँ, जिसमें मुझे 17 रुपये लगे हैं। आप पर्सनल ऑटो करके, कैब करके आ सकते हो, 100 रुपये मैक्सिमम। और यहीं पे मंदिर के बाहर ही आपको नहाने की, लगेज रखने की, मोबाइल फ़ोन रखने की, सब चीज़ों की फैसिलिटी है। मैं यहाँ बस स्टॉप से सीधे आ गई यहाँ पे रेड बस पकड़ के 17 रुपये में। और मंदिर के बाहर नहाने की सुविधा है। आप जनरल में नहाओगे तो आई थिंक 20-25 रुपये का टिकट मिलता है, और पर्सनल रूम लोगे तो 100 रुपये का। तो मैंने तो पर्सनल रूम लिया था 100 रुपये का, उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, सारी फैसिलिटी थी। बस मैं नहाई जल्दी से, आधे 1 घंटे में मैं वहाँ से फ्री होके आ गई, और दर्शन, लगेज रखा, मोबाइल रखा और लग गई दर्शन के लिए। दर्शन किया, भगवान जी माता जी का प्रसाद लिया, अन्नपूर्णा प्रसाद। उसके बाद वीडियो बनाया, यहाँ की फ़ोटो ली मैंने। ऐसा रहा मेरा आज का फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ में मैं जाने वाली हूँ रामेश्वरम के लिए। और धन्यवाद महाकाल बाबा कि आपने मुझे यहाँ पे भी फाइनली दर्शन करा दिए। धन्यवाद माँ। आप लोगों के नाम अलग हैं, पर रूप और फीलिंग्स आप लोगों के लिए एक ही है। आप अलग अलग रूपों के अपने दर्शन कराने योग्य मुझे बना दिए हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद बाबा। और हाँ, ये सब यात्रा के दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। आपको मेरी आवाज़ से, मेरे गले से पता ही चल रहा होगा कि मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हुई हूँ, पर फिर भी भगवान को पाना, भगवान की भक्ति को पाना, भगवान के मार्ग पे चलना बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। इन सब चीज़ों को जानते हुए भी अगर आप भगवान के मार्ग पे चलना चुनते हो तो वो आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ हेल्थ के साथ ना मैं 1 वीक से बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को लग रहा है कि कुछ मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। फिर भी मैं आगे भी भगवान के पास जाऊंगी, उसके लिए चाहे मेरी जान ही निकल जाए, क्योंकि मरना तो है ही है। भगवान के द्वार पे मरो, ज़्यादा अच्छा है। पर अभी मुझे लगता नहीं, जब तक बाबा अपने सारे रूपों के दर्शन कराएंगे नहीं तो मरने नहीं देंगे मुझे। इतना तो पता है मुझे मेरे बाबा के ऊपर। हाँ, बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कैलाश पर्वत के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो, उसके बाद मर भी जाऊँ, कोई अफसोस नहीं है मुझे। इस तरह से ये मदुरई का मार्केट है। छोटा सा मार्केट है, छोटा सा प्लेस है,
और ये यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोग हैं इस तरह से, बालों पे इन लोगों के गजरा हमेशा होता है फूलों का, और हमेशा ट्रेडिशनल साड़ी में होते हैं। मुझे तो साउथ और आंध्रा का कल्चर बहुत अच्छा लगा। उधर साइड मुझे कोई लड़की जीन्स टॉप में या फिर ऐसे कपड़े जो मतलब देखने में ऑकवर्ड हो, ऐसा कोई कपड़ा पहना लड़की कोई दिखी ही नहीं। हर कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में प्यारी सी सुंदर सी तैयार सी लड़कियां मिली हैं। बाय बाय।